जय हिंद साथियों। लालच वह बुरी बला है जो किसी इंसान के अंदर अगर आ जाए तो वो इंसान उस लालच से बाहर इतनी आसानी से निकल ही नहीं पाता है और उसे हमेशा के लिए इस लालच के चक्कर में बर्बाद होना पड़ जाता है। इस लालच के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। आज की जो कहानी है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जिसके कारण एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो हम सच्ची घटना सुनाने वाले हैं, दरअसल यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का। महाराष्ट्र राज्य का एक जिला पड़ता है नागपुर, और इसी नागपुर का एक थाना पड़ता है मनकापुर। और इसी मनकापुर इलाके के रहने वाली सना खान, जिसका उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। सना के मां के नाम है मेहरुनिसा खान। सना का एक भाई भी है छोटा, जिसका नाम है नौशीन खान। सना जो खुद शादीशुदा है, सना के पति का नाम मोहित, जिसका उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। मोहित जो जबलपुर के गोरा बाजार थाना के अंतर्गत बिलहड़ी का रहने वाला है। मैं ये बात कर रहा हूं 1 अगस्त 2023 की शाम के वक्त की। सना अपने पति से मिलने के लिए नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना होती है। और अगली सुबह जब सना जबलपुर में पहुंचती है तो सबसे पहले अपनी मां के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मैं यहां पर सही सलामत पहुंच चुकी हूं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, सना की मां फिर से उसके नंबर पे फोन करती है और उसका हाल चाल जानने के लिए। लेकिन मेहरून ऐसे दोबारा जब अपनी बेटी के नंबर पे फोन करती है तो अब सना का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से मेहरून अपनी बेटी के नंबर पे कई बार कॉल करती है, लेकिन हर बार ही सना का नंबर बंद ही बता रहा है। जब 2-3 घंटे का समय और बीत जाता है, आखिरकार मेहरुनिसा अपने दामाद मोहित साहू के नंबर पे कॉल करती है। मोहित साहू जब फोन उठाता है तो अपने सास से कहता है कि सना सुबह सुबह यहाँ पे आई तो थी, लेकिन जब आई थी तो काफी गुस्से में थी। आते ही उसने मेरे से काफी सारे झगड़े भी किए और झगड़े करने के बाद गुस्से में ही वो नागपुर के लिए रवाना हो गई। जब वहां पे वो पहुंच जाएगी तो मेरी भी उससे बात जरूर करवा दीजिएगा। मोहित जैसे इस तरह की बात अपने सासू मां से कहता है, मेहरुनिसा जो थी और ज्यादा परेशान हो जाती है। मेहरून इस सारी बातें अपने छोटे बेटे मोहसिन से बता देती है। मोहसिन कहता है कि ठीक है, सना को शाम तक घर आने दो, फिर उससे हम बातचीत करते हैं। पर मेहरुनिसा अपने बेटे से कहते हैं कि सना का मोबाइल बंद आ रहा है। उसके बाद से मोहसिन भी अपनी बहन के नंबर पे कई बार कॉल ट्राई करता है, लेकिन सना का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता। उसका घर आने का इंतजार करने लगते हैं ये लोग। देखते ही देखते शाम ही नहीं बल्कि सुबह हो जाती है। सुबह तक जब सना घर तक नहीं आती, आखिरकार 3 अगस्त 2023 को मेहरुनिसा अपने बेटे को लेकर के मनकापुर थाना पहुंचती और सना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती। सना जो एक हाउसवाइफ ही नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हुई थी। सना जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की कार्यकर्ता भी थी। सना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता थी और वहीं पे उनकी मां कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। लेकिन सना की जैसे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होता है, पुलिस भी इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस सना के तलाश करने के लिए एक टीम का गठन कर देती है और 3 अगस्त 2023 को ये अपनी टीम के साथ जबलपुर गोरा बाजार थाने में पहुंचकर और वहां के पुलिस से सहयोग लेकर सना की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस सना के तलाश करने के लिए सबसे पहले उसके घर पहुंचती है और पुलिस जब सना के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस उसके पति मोहित साहू के नंबर पे भी कॉल करती है और जब पुलिस मोहित के नंबर पे कॉल करती है तो मोहित का भी नंबर अब स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए अब पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ, सना और मोहित के बारे में पूछताछ करना पड़ा। और आसपास के लोग जब वहां पे पूछते हैं तो आसपास के लोग से पूछते हैं पुलिस, तो कहते हैं कि वो दोनों पति पत्नी पता नहीं कहां चले गए। पुलिस सना और उसके पति को हर जगह पे तलाश करना शुरू करती है, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। देखते ही देखते लगभग 4-5 दिन का और समय बीत जाता है। मोहित जो अपने ही इलाके में होटल चलाता था, 6 अगस्त को मोहित के होटल पे पुलिस पहुंचती है। वहां पर के कर्मचारी जो भी स्टाफ थे उससे मोहित और उसके पत्नी सना के बारे में पूछताछ करती है पुलिस। लगभग 10 से 12 लोग काम करते थे मोहित के होटल में। पुलिस जब पूछताछ करती है उन होटल के सारे स्टाफ से तो उस एक स्टाफ उसमें से कहता है कि साहब
इस होटल में एक और लड़का काम करता था जिसका नाम है जितेंद्र, जो सागर जिले का रहने वाला है। अब पुलिस वालों से वो कहता है कि जितेंद्र 2 तारीख से वो भी काम पे नहीं आ रहा है। अब जैसे इस तरह की बातें स्टाफ जो पुलिस वालों को कहता है तो जितेंद्र की भी तलाश करना पुलिस शुरू कर देती है। न जाने जितेंद्र के ऊपर भी पुलिस को शक चला जाता है कि शायद जितेंद्र इस मोहित और सना की बारे में बिल्कुल जानता है कुछ ना कुछ। इन तीनों की तलाश करता है पुलिस तो पता चलता है कि जब काफी नहीं पता चलने पे तो तीनों के मोबाइल नंबर जो सर्विलांस पे डाल देती है पुलिस, और ये तीनों के मोबाइल नंबर ऑन होने का इंतजार पुलिस करती है। एक दिन का और समय गुजरता है तो आखिरकार 7 अगस्त 2023 को मोहित के नौकर जितेंद्र का मोबाइल ऑन हो जाता है। और जैसे ही जितेंद्र का मोबाइल ऑन होता है उसका लोकेशन सागर जिले का दिखा देता है। जैसे पुलिस को लोकेशन मिल जाती है, पुलिस बिना समय गवाए अपने टीम के साथ सागर जिले में पहुंचती है और वहां से जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब गिरफ्तार कर थाने पहुंचती है जितेंद्र से तो उसके बाद पूछताछ मोहित और उसके पत्नी के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है पुलिस। जितेंद्र कहता है कि साहब मैं उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। पुलिस जितेंद्र से पूछताछ करती है तो फिर तुमने अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा था और 2 तारीख से तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे थे। पुलिस जब जितेंद्र से इस तरह की बातें एक पर एक कई सवाल करना शुरू कर दिया तो आखिरकार जितेंद्र भी पुलिस वालों से सच्चाई बताने के लिए कबूल कर लेता है। कहता है कि मालिक 2 तारीख को होटल में आए थे गाड़ी से और गाड़ी सफाई करने के लिए मुझसे कहा था। जब मैं गाड़ी सफाई करने लगा था, जब मैं गाड़ी की डिक्की खोला तो उस डिक्की में कुछ खून का धब्बा भी लगा हुआ था। जब इस बारे में अपने मालिक से पूछताछ किया तो मालिक ने मुझे फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। हालांकि वह देख करके इतना तो समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे डर इस बात का भी होने लगा कि शायद इस चक्कर में मैं भी न फंस जाऊं, इसीलिए उसी दिन ही मैं अपना मोबाइल बंद करके अपने घर चला आया। जितेंद्र जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसको सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस को लगता है कि आप शायद जितेंद्र और सना के साथ में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। पुलिस अब इन दोनों की तलाश करना शुरू करती है और अपने खबरियों को काम पे लगा देती है। पुलिस जैसे अपनी खबरियों को तक काम पे लगाती है, आखिरकार 4 दिन के बाद 11 अगस्त 2023 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मोहित इसी इलाके में अपने दोस्त राजेश के घर पे छिपा हुआ है। खबरी जैसे इस तरह का एड्रेस मिलता है पुलिस को तो पुलिस उस टीम के साथ पहुंचती है वहां पर, वहीं से मोहित को अपने गिरफ्तार करके थाने चली जाती है। फिर मोहित से सना के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब मोहित से जब पूछताछ करना शुरू करती है तो मोहित भी बिना दबाव के ये अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। मोहित पुलिस वालों से यह भी कहता है कि सना की 2 अगस्त को ही हत्या कर दिया गया है। लेकिन मोहित जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों इसको सुन करके हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना के ठीक 2 साल पहले। मोहित जो ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन 4 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ चुका है। इधर सना भी ऑलरेडी शादीशुदा थी लेकिन अपने पति को छोड़ चुकी थी। सना का एक बेटा भी है जिसका उम्र है लगभग 13 साल के आसपास। 2 साल पहले ही मोहित अपने एक रिश्तेदार का ट्रीटमेंट कराने के लिए नागपुर अस्पताल में जाता है। जब नागपुर अस्पताल में पहुंचता है तो मोहित की वहीं पे मुलाकात सना खान से होती है। सना खान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी और इसीलिए भी मोहित की काफी हद तक मदद करती थी, जिसके कारण मोहित और सना के बीच में एक दोस्ती हो जाती है और उसके बाद से दोनों फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला इस तरीके से आगे बढ़ता है कि मोहित और सना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं और आखिरकार जबलपुर में दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के करने के बाद सना अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन मोहित जब शादी कर लेता है अपने होटल का बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए सना से कहता है तुम मुझे कुछ पैसों की इंतजाम कर दो, मुझे जरूरत है। अगर तुम अपने घर परिवार वालों से बात करके कुछ पैसा दिला दोगी तो मैं बिजनेस को और आगे ले जाऊंगा। पैसों की जब बात करता है तो सना कहती है कि ठीक है हम पैसे तो दिलवा दूंगी लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा पार्टनर बनूंगी। मोहित सना को पार्टनर बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसीलिए सना अपने घर परिवार वालों से 50 लाख रुपया लेकर के मोहित को दे देती है। मोहित वो सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा देता है और फिर दोनों मिलकर के पार्टनरशिप पे अपना बिजनेस चलाने लगते हैं।
पर जैसे कुछ समय का और गुजरता है, दोनों के बीच में पैसों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दरअसल सना ने जब मोहित से शादी किया तो शायद शादी के वक्त गिफ्ट में उसे एक चैन भी दिया था, जो चैन अक्सर मोहित अपने गले में पहनता था। झगड़े तकरार जब दोनों के बीच में शुरू हो जाता था तो उसके बाद से सना अपने पति को छोड़ करके नागपुर अपने माँ के पास चली जाती थी। अपने माँ के पास रहने तो लगती है, लेकिन बीच बीच में अक्सर अपने पति के नंबर पे फोन करके बातचीत करती थी। एक दिन सना जब अपने पति के नंबर पे वीडियो कॉल फोन करती है और जब उसके गले में अपना दिया हुआ वो सोने का चैन जब नहीं देखती है तो फिर उस चैन के बारे में मोहित से पूछताछ करती है, पर मोहित उसे ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाता। उस दिन तो वो कुछ नहीं कहती। सना को लगता है कि शायद वो चैन कहीं उतार करके रख दिया होगा। लेकिन 1 अगस्त 2023 को सना फिर से जब अपने पति के नंबर पर वीडियो कॉल करती है, उसके गले में जब सोने की चैन नहीं देखती है, उस चैन के बारे में मोहित से फिर पूछताछ करती है। मोहित सना से इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि कहता है कि अगर तुम्हें उस चैन के बारे में जानना है तो तुम यहाँ पर आकर और तब मुझसे पूछताछ करो। मोहित जैसे इस तरह की जवाब सना को देता है, सना भी मोहित से मिलने के लिए उसी दिन ही रात्रि के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बस पकड़ करके जबलपुर पहुंच जाती है। जब जबलपुर में सुबह में पहुंचती है, सुबह में अपने माँ को ये बता देती है कि मैं जबलपुर सही तरीके से पहुंच चुकी हूँ। पर सना जब अपने पति के घर पे जाती है, जाते ही उस चैन को लेकर के मोहित से झगड़े करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, मोहित इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि एक भारी हथियार उठाता है और उसी हथियार से सिर पे मार देता है, जैसे जिसकी वजह से सना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। सना जब इस दुनिया को छोड़ करके जाती है, उसके बाद से मोहित और सना के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोस्त राजेश के नंबर पे फोन करता है और उसे ये पूरी कहानी बता देता है। उसके बाद से सना की डेड बॉडी को अपने डिक्की में भर लेता है और 2 तारीख को ही अपने होटल पे जाता है। दरअसल उसके होटल के बगल में ही हीरा नदी था। हिरन नदी के पुल पे जाता है और डिक्की से उसकी डेड बॉडी को निकालकर उस पुल में फेंक देता है वो। उसके बाद से अपने गाड़ी को लेकर के होटल पे जाता है और अपने नौकर जितेंद्र से कहता है कि मेरी गाड़ी को तुम धो दो। जैसे जितेंद्र को गाड़ी को धोलता है, डिक्की में जब थोड़ा सा खून का दाग दिखता है तो इस बारे में जब पूछताछ करता है जितेंद्र, तो मोहित जब उसे फटकार लगाता है, डांट लगाता है, जितेंद्र डर के मारे अपने मोबाइल बंद कर लेता है और वहां से सागर जिले अपने गांव चला जाता है। लेकिन जैसे 7 तारीख को जितेंद्र अपना मोबाइल ऑन करता है, पुलिस जितेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है और पुलिस जब खबरियों को इन दोनों को ढूंढने के लिए लगाती है तो आखिरकार खबरी भी 11 तारीख को आकर के पुलिस को सूचना दे देता है। वाकई में जब मोहित पूरी कहानी पुलिस वालों से बताता है, पुलिस मोहित के ही तहरीर पे उसके दोस्त राजेश को भी और उसके नौकर जितेंद्र, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर के थाने आती है और पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा दर्ज करके और उन्हें जेल भेज दिया। और जब पुलिस मोहित के विरोध में पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए सना की डेड बॉडी की तलाश करना शुरू कर दिया है। पुलिस अपनी तलाश जारी रखी है, लेकिन सना की डेड बॉडी नहीं प्राप्त हो पाया अभी तक। दोस्तों, इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।